ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म तस्मै से गुरुदेवे नमः। वास्तव में गुरु शिक्षा ही नहीं देते, जीवन को दिशा भी देते हैं। गुरु स्वयं का ज्ञान का आलोक है जो शिष्य को अज्ञान रूपी तम से निकाल कर सत्य, संस्कार और प्रकाश के पथ पर अग्रसर करते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को शिव नगरी वाराणसी में श्रद्धा और भक्ति का माहौल रहा। प्रमुख मंदिरों, आश्रमों, गुरुकुलों और धार्मिक संस्थानों में गुरु पूजन, गुरु दीक्षा, चरण पादुका पूजन, भजन कीर्तन, यज्ञ और भंडारे जैसे कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाराणसी के काशीपुरम में गुरु पूर्णिमा का पर्व सनातन परंपरा के पर्व को उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस दिन गुरु के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु ही अज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। काशीपुरम में स्थित परम पूज्य श्री प्रेम प्रभात महाराज के निवास स्थल पर गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस दौरान शिष्यों ने श्री प्रेम प्रभात महाराज जी के चरण धोकर माल्यार्पण कर फल, मिठाई एवं वस्त्र अर्पण कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मनमोहक भक्ति से भरे भजनों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में भंडारे का आयोजन किया गया। आज वस्तुतः वैदिक सनातन धर्म की परंपरा में गुरु शिष्य के संबंध का, गुरु शिष्य के संबंध की पवित्रता का एक बड़ा ही अद्भुत संयोग है जो गुरु पूर्णिमा के रूप में हम आयोजित करते हैं, अपने जीवन से जोड़ते हैं इसको। और हमारे यहाँ ऋषियों ने इस व्यवस्था को सुचारू इसलिए बनाया कि इस परंपरा के विरुद्ध में जिनका भी जीवन है, जो भी गुरु शिष्य परंपरा से सुदूर जा रहे हैं, उनका जीवन शांत नहीं है, मंगलमय नहीं है। कारण ये है कि हम गूगल को अगर गुरु बनाएंगे, एक लोक भाषा में हम कहें, आज हमारे गुरु जी गूगल हो गए हैं। गुरु का मतलब जो ज्ञान दे रहा है, कुछ पूछ लिया मोबाइल से, तो आधुनिक संसाधनों से जुड़ने से और ग्रंथ और गुरु से दूर होने से हमारा जीवन अधोगति की ओर जा रहा है। ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। नई पीढ़ी को आप देख सकते हैं कि उनकी धैर्य शक्ति, उनकी सहन शक्ति, उनके मन की शांति सब नष्ट होती जा रही है धीरे धीरे। इसका एक ही कारण है, साइंटिफिक रीज़न भी है और स्पिरिचुअल रीज़न भी है। दोनों ही कारण हैं इसके। आध्यात्मिक कारण को अगर देखें गुरु शिष्य परंपरा को प्रचारित करने का, तो आध्यात्मिक कारण है कि गुरु का मतलब गुशब्दस्तोन्धकारः स्यात् रुशब्दस्तन्निरोधकः। अद्वैत तार्कोपनिषद में वचन आता है। गु का मतलब अंधकार और रु मतलब उसका निरोधक, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, ज्ञान के प्रकाश को प्रदान करने वाला, तो वो गुरु तत्व है। तो हमें ज्ञान के प्रकाश की प्राप्ति तभी होगी जब हम गुरु का संश्रय प्राप्त करेंगे, गुरु का आश्रय प्राप्त करेंगे। इसलिए वेदों के मंत्रों में तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाद गच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम आदि की चर्चा आती है। तो मैं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने समस्त देशवासियों को यही एक निवेदन करूँगा कि आप इस परंपरा से जुड़े रहें, और ऐसी कामना भी करूँगा विश्वनाथ भगवान से कि उनसे प्रार्थना भी करूंगा कि वो परंपरा आपके जीवन में कहीं न कहीं सुरक्षित रहे, ताकि नई पीढ़ी को एक दिशा प्राप्त हो सके, एक मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। क्योंकि यह संबंध सर्वोपरि है और भगवत तत्व का स्वरूप, भगवान की बराबरी गुरु को इसलिए दी गई है कि गुरुर् ब्रह्मा, आप मंत्र पढ़ते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। इसका कारण यही है। भगवान का स्वरूप गुरु इसलिए होते हैं कि गुरु निस्वार्थ भाव से आपके कल्याण की कामना करते हैं। तो निस्वार्थ भाव से कल्याण की कामना करने वाला कोई संबंधी नहीं हो सकता है। पिता, भाई, बहन, पत्नी सब में स्वार्थ छुपा हुआ है। बृहदारण्यकोपनिषद के दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का मंत्र है, नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति, नवा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। मतलब ये हुआ कि सब लोग कहीं न कहीं कामना से जुड़े हैं आपके साथ, निष्काम कोई जुड़ा नहीं है।
तो ऐसा संबंध जहाँ कोई डिमांड, नो कंप्लेन नो डिमांड, ऐसा संबंध एक गुरु का हो सकता है बस, और कोई दुनिया का संबंध नहीं है। इसलिए भगवान ही गुरु के रूप में अवतरित होकर के ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करते हैं और तमसो मा ज्योतिर्गमय के शाश्वत सिद्धांत की ओर अग्रसर करते हैं। यही गुरु पूर्णिमा का मेरी समझ से महत्व इसलिए है कि हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है और मानव जीवन सर्वोपरि है। तो हम अपने जीवन की परिष्कार के लिए, जीवन के परिष्कार के लिए गुरु के आश्रय में रह करके प्रयास करें और भगवत कृपा से उस उद्देश्य को प्राप्त करें जो जीव मात्र का उद्देश्य होता है कि हमें पुनः जन्म न लेना पड़े। जन्म मंगल हो हमारा, मृत्यु मंगल। जन्म मंगल कैसे होगा? जब पुनः जन्म न लेना पड़े। भगवत पाद शंकराचार्य जी का वचन है, जन्म मंगल उसी का है जिसको पुनः जन्म न लेना पड़े। तो पुनर्जन्म कोई अच्छी बात नहीं होती है। हमारे यहाँ पुनर्जन्म की शास्त्रों में प्रशंसा नहीं की गई है। यही कारण है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आदि की चर्चा शंकराचार्य भगवान करते हैं। तो इस दुस्तर संसार में बार बार ना आना पड़े, इसलिए हम गुरु रूपी कर्णधार को, नाव को लेके चलने वाले, अभी जो हमने चर्चा की थी, वैसे कर्णधार का आश्रय प्राप्त करते हैं और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर उनके आशीर्वाद का भाजन बनते हैं। एवं सनातन संस्कृति में गुरु को साक्षात परम ब्रह्मा कहा गया है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व हम सब के लिए गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, आभार एवं सम्मान प्रकट करने का अवसर है।